11 दिसंबर 2020 कोटपुतली निकाय चुनाव के बाद 13 दिसंबर 2020 को हुई मतगणना के परिणाम स्वरूप भाजपा व कांग्रेस पार्टी को 8-8 सीटों पर जनादेश प्राप्त हुआ, जबकि कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवारों सहित कुल 24 निर्दलीय उम्मीदवारों को जनादेश प्राप्त हुआ। निकाय चुनाव के अंतर्गत नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों को लेकर तभी से भाजपा व कांग्रेस पार्टी द्वारा जोड़ तोड़ की रणनीति के अंतर्गत अपने अपने बोर्ड बनाए जाने का दावा पेश किया जाता रहा। आखिर आज 20 दिसंबर 2020 प्रातः 10 बजे से शुरू हुआ पालिका अध्यक्ष के लिए मतदान। परिणाम स्वरूप पालिका अध्यक्ष की निर्दलीय उम्मीदवार श्रीमती कांता सैनी द्वारा श्रीमती पुष्पा सैनी को समर्थन प्रदान करते हुए कांग्रेस की जीत को लगभग सुनिश्चित कर दिया था। समर्थन दे दिया, किसे दे दिया? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को समर्थन दिया। कांता जी, ये बताएं कि आप कांग्रेस से पुराने समय से जुड़ी रही हैं, कांग्रेस ने आपको यहाँ तक कि टिकट तक भी नहीं दिया और आप समर्थन दे रही हैं, इसकी कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं। कोई वाइस चेयरमैन वगैरह का इस तरह का कोई ऑफर? नहीं, तो आपके पास कितने पार्षद थे? 10, 11, 25। यानी कि बोर्ड आपके हिसाब से कांग्रेस का? जी, कांग्रेस का। बावजूद इसके 2 बजे तक किए गए मतदान के बाद की गई मतगणना के बाद उप निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सुनीता मीना द्वारा घोषणा करते हुए बताया कि कांग्रेस की पुष्पा सैनी को 22 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सुषमा सैनी को 18 मत प्राप्त हुए हैं। यानी कि कांग्रेस की पुष्पा सैनी द्वारा भाजपा की सुषमा सैनी को 4 मतों में बढ़त हासिल करते हुए पालिका अध्यक्ष की शपथ दिलवाई गई। पालिका चुनाव कोटपुतली 2020 में कोटपुतली में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं तथा पुष्पा जी कांग्रेस से विजयी घोषित हुई हैं और उन्हें अध्यक्ष पद के लिए हमने शपथ भी दिलवा दी है और हमारा शांतिपूर्वक मतदान रहा है। और इसके लिए मैं अपनी टीम और अपने कोटपुतली के जो निवासी हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारा सहयोग दिया। पुष्पा जी थी कांग्रेस से, तो उनको 22 वोट मिले हैं। इसके अलावा सुषमा जी जो कि बीजेपी से थी, उनको 18 वोट मिले हैं। इसके अलावा कांता जी उनको 0 वोट मिले हैं। पालिका अध्यक्ष की घोषणा किए जाने के साथ ही स्थानीय विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव का पालिका परिसर में पहुंचकर विजयी उम्मीदवार की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सरकार हमारी है, राज हमारा है, कोटपुतली के लिए शुभ संकेत है। एक सही निर्णय हुआ है, कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बन के हम सब मिलकर के कोटपुतली के विकास में सब भागीदार बन के इसको आगे बढ़ाएं। पार्टियों नहीं विरोध नहीं होता, चुनाव होता है, चुनाव की बात होती है, इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। और कोटपुतली का विकास होगा जब कांग्रेस का बोर्ड बना है, कांग्रेस की सरकार है, हम राज में हैं, तो कहीं उसका फ़ायदा कोटपुतली की जनता को मिलेगा। कोटपुतली के लिए विकास की सारी प्राथमिकताएं रहेंगी। आज हम यहाँ जो है कांग्रेस का बोर्ड बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है। नगर पालिका चुनाव चेयरमैन को चल रहे हैं, सभी काउंसिल लोगों ने वोट कर दिया है। यहाँ पुलिस की पूर्ण क्या माकूल व्यवस्था है, बैरिकेड चारों तरफ करवाई गई है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। यहाँ पे अंदर सीओ साहब और हाईवे के ऊपर भी जो ये पुल है उसके ऊपर भी हमने जाब्ता लगाया ताकि क्योंकि जो एनएच जाम है इसके कारण यहाँ पे कोई व्यवधान नहीं हो, कारण सभी जगह जाब्ता लगाया, हाई राइजिंग बिल्डिंग पर भी जाब्ता लगाया है। और बिल्कुल लोगों में जोश है, भीड़ है और सभी देख रहे हैं और हमारी पूरी क्या व्यवस्था है और शांतिपूर्वक संपन्न करवाएंगे। जब जैसे ही 40 पार्षदगण हैं वोट दे देंगे, उसके बाद काउंटिंग होगी या फिर 2 बजे तक जितने वोट कर जाते हैं उनकी काउंटिंग के बाद में रिजल्ट आएगा। कोविड के कारण अभी जुलूस निकालने पर पाबंदी है, उनको जो चेयरमैन नए बनेंगे उनको करवाया जाएगा और कस्बे में तो उनका गश्त और चल रही है। अच्छा बनाएंगे कहीं ना कहीं हाँ जनता को। पुष्पा जी, आपको यदि कहीं से नुकसान हो सकता था तो निर्दलीय प्रत्याशी कांता सैनी से हो सकता था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आपको सपोर्ट किया, आपको कैसा लग रहा है कि आपको उम्मीद थी कि वो सपोर्ट करेंगे? अब उन्हें किस तरह से साथ रखेंगी आप? धंधा से धंधा मिला के रखेंगे साथ। ठीक है, थैंक यू। नया चेहरा है, ईमानदार चेहरा है और मेरे को कई वर्षों से जान रही है, इससे ज़्यादा ईमानदार कोई है नहीं। भ्रष्टाचार नगर पालिका में जनता खत्म करना चाहती है। मैं उसी के
लिए चुनाव लड़ा था और ये कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, काफ़ी विकास होगा, समझदारी से विकास होगा, ये देखकर विकास होगा। अब कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या चाहिए कोटपुतली जनता को, वही काम होगा। विकास के लिए कोई खाका आपने तैयार कर रखा हो कोटपुतली के लिए? कोटपुतली के लिए अंदर शहर जो है, इसके लिए तो सीवर लाइन बहुत है, आवश्यक है। इसके बगैर कोटपुतली की गंदगी, पानी की समस्या खत्म नहीं हो सकती। और अदर वार्डों के लिए फिर अलग से देख के करना पड़ेगा। मेरे को जानकारी अंदर कोटपुतली के अंदर की है ज़्यादा, वो घूम कर देखनी पड़ेगी कहाँ और वार्डों में कहाँ कहाँ क्या समस्या। राकेश जी, कोटपुतली शहर वासियों की मांग थी, जो 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ उसके संदर्भ में भाजपा के बागी, कांग्रेस के बागी चुनाव लड़के आए। इस 5 साल के भ्रष्टाचार के विरुद्ध शहर वासियों की मांग पर हमने ये देखा कि हम जीत नहीं रहे। इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को कैसे जीते, खिलाफ कैसे लड़ा जाए। कांग्रेस प्रत्याशी कहीं भ्रष्टाचार की लड़ाई में कमजोर न पड़ जाए, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया बिगर किसी कंडीशन के। कांग्रेस बार बार ये दावा करती रही कि पूर्ण बहुमत के साथ वो अपना बोर्ड बनाएगी, और आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समर्थन दिया। प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में आपने कांग्रेस को कितना समर्थन दिया? हमने 11 पार्षदों को समर्थन। और आपको लगता है कितने लोग आ जाएंगे, कितने लोगों का वोट बनेगा कांग्रेस का? अब कांग्रेस की टिकट है, इसलिए कांग्रेस का कह सकते हो, लेकिन पुष्पा देवी सभी समाज के बंधुओं को, 36 बिरादरी को जोड़कर, और ये बिगर पार्टी का एक सामूहिक निर्णय, संख्या क्या आ जाएगी? 25 से 27। 25 से 27। कोटपुतली की जनता को ये मालूम था कि कांग्रेस पार्टी जो उसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है, और जो कहती है वो करती है। आज हमारे चेयरमैन साहब जीते हैं, आपके सामने इन्होंने एक बात कही है कि कोटपुतली के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। कांग्रेस का बोर्ड बना है, माननीय राज्य मंत्री जी से कड़ी जोड़कर निश्चित रूप से कोटपुतली की जनता जो आस लगाए हमारे पास बैठी है, उसका हम निश्चित रूप से विकास होगा। कोटपुतली की जो गंदगी थी, जिसको नगर पालिका को नर्क पालिका कहते थे, यह आपको हमारे चेयरमैन साहब हमारे साथी वकील हैं और बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, और ये कांग्रेस के बोर्ड में आज हमारा सौभाग्य कि इनको चेयरमैन का पद मिला। निश्चित रूप से कोटपुतली की जनता जो विश्वास कर रही है, उससे कहीं अधिक ये बोर्ड आने वाला 5 साल में कोटपुतली का विकास करेगा। और ये कोटपुतली की नगर पालिका जो सबसे नीचे पायदान पर है, मैं आपसे भगवान की कृपा रही, हमारे 40 वार्ड पार्षदों की, जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा। निश्चित रूप से आज हम नीचे पायदान के बजाय पहले पायदान पे पहुंच के 5 साल में आपको दिखाएंगे। ये हमारा पूरा समर्थक भी आपके साथ आपकी मौजूदगी को किस तरीके से काउंट किया जाना चाहिए? मेरी मौजूदगी को इस तरीके से काउंट किया जाए कि हम सबकी नज़र ये है कि जो भी यहाँ आज नगर पालिका जो चेयरमैन के चुनाव हों वो निष्पक्ष हों और किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं हो। सिर्फ इसी वजह से हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी प्रशासन की तरफ से या किसी अन्य नेता की तरफ से कोई बात हुई तो उससे गंभीर परिणाम हो। मेरा सवाल यहाँ पर पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय सचिव, RLP प्रदेश महासचिव रामस्वरूप कसाना से ये है कि आपको क्या लगता है पिछले 5 साल के दौरान जिस तरह से दोनों ही बोर्डों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, और उसी में से आज प्रत्याशी भी बनाए गए हैं, और निर्दलीय ताल ठोकने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी से लिप्त रहा है, आपको क्या लगता है बोर्ड किसका बनना चाहिए, और बोर्ड बनता है तो उसको किस तरह से कार्य करना चाहिए? देखिए, जब से ये तो सब आप लोग समझ सकते हो कि अगर किसी को इन लोगों ने जिस प्रकार से, जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद मंत्री बने, उसके बाद में इन्होंने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ। उससे पहले ये विधायक थे, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ? क्योंकि उस वक्त इनको खुद की अपनी जेब गर्म करनी थी, इसलिए इन्होंने आरोप लगाए, और आरोप लगाए वो आरोप सर्व निराधार हुए, कोर्ट में पेश हुए। इन्होंने राजनीतिक दबाव से 6 साल का निष्कासन करवाया, और ये कहा कि जो पालिका बोर्ड के अध्यक्ष हैं सम्मानीय महेंद्र जी, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आप न्यायालय में गए, न्यायालय में आप वापस महेंद्र जी के पक्ष में हुआ, और इन्होंने जो राजनीतिक रूप से इन महेंद्र को हटा के, और ये जो चाहते थे कि हम यहाँ से जो भी हो भ्रष्टाचार ये खुद है, न कि पालिका चेयरमैन।
अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्टोरेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में।